कभी पैगाम भिजवाया अपने वालिदैन को कि मुझे आकर यहाँ से ले जाओ? मैंने तो नहीं, जब वालिदैन को तो मैं पैगाम कभी नहीं दूँगी, वो तो मेरे ऊपर जुल्म करते हैं। तो मुझे यहाँ से भी निजात चाहिए। मुझे नहीं पता चलता, मैं कहती हूँ कोई अल्लाह के नेक बंदे मुझे यहाँ से ले जाएं। मुझे गहरा सदमा होता है कि ये मेरे सारे लोग खुशहाल हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं क्या करूँ, ये कैसी ज़िंदगी है मेरी। मैं बहुत परेशान रहती, लेकिन क्या कर सकती, मेरी पेश ही न जाती, मैं हादसों की मुसीबतों की शिकार हो जाती। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं लाहौर के फाउंटेन हाउस के अंदर। कहा तो ये आता है कि जो फाउंटेन हाउस है वहां पे जो नफसियाती मरीज़ हैं, जो दिमागी मरीज़ हैं, उनका इलाज किया जाता है और सिर्फ नफसियाती मरीज़ और जो दिमाग के मरीज़ हैं वही यहाँ पर रखे जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ऐसी कहानी आपको देखने को मिलती है, ऐसी ऐसी स्टोरी आपको देखने को मिलती है कि जो घर वाले हैं वो अपने प्यारों को यहाँ पे पागल डिक्लेयर करके छोड़ जाते हैं ताकि वो उनको संभालना ना पड़े, उन पे बोझ ना रहे। और ऐसी स्टोरीज़ यहाँ पे मौजूद हैं कि आपका दिल दहल जाता है। आप सोचते हैं कि क्या इस माशरे के अंदर ये भी हो सकता है? क्या हम ड्रामा देख रहे हैं या कोई फ़िल्म देख रहे हैं या ये हकीकी ज़िंदगी है? मेरे साथ मौजूद है रेहाना नवाज़ साहिबा। इनकी कहानी भी कुछ इस तरह से है। इनके घर वाले भी इनको पागल डिक्लेयर करके यहाँ छोड़ गए और पिछले 13 साल से यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी एक बेटी भी है 12 साल की और इनके जो खावन हैं उन्होंने इनको तलाक दे दी है। इनके जो माँ बाप हैं वो भी इसमें मुलव्वस हैं जो इनको यहाँ पे छोड़ के गए हैं। कहानी है क्या, इनसे ही पूछते हैं। अच्छा रेहाना, आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे कब आई और आपको क्यों छोड़ के गए? यहाँ पे कौन छोड़ के गए? मेरी डिवोर्स हो गई थी और गाल ने जुल्म करना शुरू कर दिया। फिर कहते हैं तुझे हॉस्पिटल छोड़ आते हैं, फिर हॉस्पिटल छोड़ के तो यहाँ रहते हुए मुझे 13 साल हो गए हैं। घर वाले कौन से, मतलब आपका खावन? वालिदैन। हाँ। वालिदैन क्यों जुल्म करते थे? वालिदैन जुल्म क्यों करते थे, क्यों मारते थे? बस वो मुझे नहीं रख सके। कब से मारते थे, बचपन से या बड़े हो गए? बड़े हो गए। क्यों मारते थे? बचपन में भी कभी कभी मारा था, लेकिन जब मैं फिर बाद में तालीम से फ़ारग हो गई ना, तो अभी 1 साल ही गुजरा था, उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, कैद जुल्म करने शुरू कर दिए। अच्छा। ऐसे मेरी शादी की, फिर डिवोर्स हुई, फिर मेरे ऊपर उन्होंने जुल्म किए। फिर कहते हैं हम नहीं तुम्हें रखना, जहाँ मर्जी चली जाओ, वह इस तरह कहते हैं। फिर ना मुझे वालिदैन हॉस्पिटल छोड़ गए। यहाँ पे तालीम आपकी कितनी है? एफ़ए किया हुआ? एफ़ए किया हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पे छोड़ के गए हैं कि आप दिमागी मरीज़ हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप दिमागी मरीज़ हो तो आपने एफ़ए कैसे कर लिया? दिमागी मरीज़ तो मैं बाद में हुई थी ना। पहले तो मैं स्कूल पढ़ती थी, मैंने गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक किया था। अच्छा। उसके बाद एफ़ए किया था। कितने बहन भाई कितने आप? हम बहन भाई 6 बहनें और 2 भाई हैं। आपका कौन सा नंबर है? मेरा पहला नंबर है। सबसे बड़ी हैं आप? जी। तो बाकी बहन भाइयों पे जुल्म करते हैं, सिर्फ आप पे करते थे? सिर्फ मेरे ऊपर ही करते थे। तो वजह नहीं कभी उन्होंने बताया कि क्यों मारते हैं? वजह को पूछता तो बताते हैं ना। मैं तो उनसे बोल डरती हूँ, वो आगे से बोलने नहीं देते। अच्छा, तो आपकी शादी जब हुई है तो कितने अरसे बाद आपकी तलाक हो गई? 1 साल बाद। तो आपकी बेटी भी है? बेटी एक है। अच्छा, तो बेटी नहीं आपके पास कभी आती? बेटी छोटी है। अभी उसे मेरा पता नहीं ना। अच्छा। वो नहीं बोलती, वो क्या करेगी, वो बड़ी हो गई, सेकेंड ईयर में पढ़ती है, पढ़ लिख के वो उसकी इंगेजमेंट भी हो गई हुई है, उसकी शादी हो जाएगी तो अपने घर की हो जाएगी। बेटी तो नहीं ना मेरा स्वभाव बन सकती। तो बेटी कितने साल की थी जब आपको यहाँ पे छोड़ दिया गया? कितने साल की थी? 8 माह की। मतलब 8 माह की आपकी बेटी थी जब आपको ये छोड़ गया? आपकी बेटी ने आपको मिली ही नहीं है? हाँ। यहाँ पे आती है कभी मिलने के लिए आपको? नहीं। तो आपके घर से कोई आता है आपको मिलने के लिए? हाँ? घर से कोई आता है मिलने के लिए? कोई नहीं आता। छोटी बहन मुन्ना आती है, वो कभी कभी आती है और मिल के चली जाती है। कहती थी अब कोरोना वायरस है तो मैं 4-5 महीने के बाद आऊँगी। कहती तो है कि रेंट पे मकान लूँगी, तुझे ले आऊँगी। फिर मेरा कुछ भी नहीं बना, कोई ना ले जा। वो छोटी है, मैं तंग भी नहीं करती कि चलो मिल जाती है, मिलने आ जाती है, मिल के चली जाती है, चीज़ें दे जाती है। और फिर भी ये देखो मैं क्या करूँ। मतलब बाकी जो आपके बहन भाई हैं, आपके वालिदैन हैं, वो बिल्कुल भी नहीं आते? वालिदैन और बहन भाई बिल्कुल नहीं मेरे। कभी पैगाम भिजवाया अपने वालिदैन को कि मुझे आकर यहाँ से ले जाओ? मैंने तो नहीं, जब वालिदैन को तो मैं पैगाम कभी नहीं दूँगी, वो तो मेरे ऊपर जुल्म करते हैं। अच्छा, तो क्या चाहती है आप यहाँ पे, आपका कैसी रूटीन गुजर? क्या करूँ, मुझे यहाँ से भी निजात चाहिए। मुझे नहीं पता चलता, मैं कहती हूँ कोई अल्लाह के नेक बंदे मुझे यहाँ से ले जाएं। यहाँ से आपको निजात क्यों चाहिए? यहाँ पे तो आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। मिल तो रही हैं। क्या रूटीन क्या है यहाँ पे आपकी, क्या क्या सहूलियात है? सारा दिन हम मसरूफ़ ही रहते हैं। और सुबह
एक नाश्ता किया, फिर असेंबली, फिर ग्रुप, फिर यूनिट, फिर हमने अब खाना खा के ऊपर जाना है। रोज़ हमारी यही रूटीन होती है। तो सेम रूटीन, एक ही रूटीन से अब थक गए? एक ही रूटीन से। कोई तंग तुंग तो नहीं करता यहाँ पे? तंग तो कोई नहीं करता, सारे बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत आला इंतज़ाम है, हमारा ख्याल बहुत रखा हुआ है। अच्छा। हाँ, इस तरह हम खुश हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह खुश रखे। तो आपको इतने साल यहाँ पे हो गए, 13 साल ये पे हो गए, कभी आपको दुख नहीं हुआ कि मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब मैं पढ़ लिख के मैंने सारा कुछ मैं किया। बहुत मायूस होती थी, मैं ये देखती थी, मैं कहती किसी की भी ये कहानी नहीं है, मेरे साथ ऐसा होता है, पता नहीं क्यों होता है। मुझे ना खलासी होती, ना निजात मिलती, ना कोई मुझे बचाने वाला होता। तो मैं यही, मुझे बड़ा दुख होता, मुझे गहरा सदमा होता कि ये मेरे सारे लोग खुशहाल हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं क्या करूँ, ये कैसी ज़िंदगी है मेरी। मैं बहुत परेशान रहती, लेकिन क्या कर सकती थी, मेरी पेश ही न जाती, मैं हादसों की मुसीबतों की शिकार हो जाती। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? रिक्वेस्ट क्या करूँ, मैं चाहती हूँ कि मुन्ना मिलने आती है, वो आए मिलने। मतलब आपकी बहन आपको मिलने आती है? मिलने आए। जब आपकी शादी हो गई, शादी के बाद आपकी तलाक हो गई, उसके बाद आप माँ बाप के पास वापस आई थी? माँ बाप के पास रही थी। अच्छा। बेटी भी माँ बाप के घर पैदा हुई थी। अच्छा। तो माँ बाप ने आपको इसलिए भी मारा कि आपने तलाक क्यों ली? हाँ, तलाक तो घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी। मैंने कहा था, वो बहुत मेरा ख्याल नहीं रखते, मुझे बहुत मारते पीटते हैं, तो मान के कहते हैं चलो हम लोगों से ले लेते हैं, तो तलाक ले ली। हाँ, उसके बाद उन्होंने फिर मारना उसके बाद हाँ, तो तलाक ले ली। फिर आगे फिर बेटी पैदा हुई, कहते थे बेटी तेरी पैदा की, हम फिर तुम्हें मारा करेंगे। फिर बेटी पैदा हुई, वो ले गए। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर जुल्म करने शुरू कर दिए। जी, तो नाज़रीन, आपने इनकी कहानी सुनी कि किस तरह से इनकी शादी होती है, शादी के बाद जो इनके तलाक हो जाती है, तलाक होने के बाद इनके घर वाले इन पे इसलिए मारपीट करते हैं कि इन्होंने तलाक क्यों ली, और इनकी एक बेटी थी और बेटी पैदा होने की वजह से भी इनको मारा जाता था। और जो मारते थे वो कोई और नहीं, इनके सगे माँ बाप थे, जो इनको यहाँ 13 साल पहले छोड़ के गए। अगर यहाँ पे देखें तो बहुत सी कहानी ऐसे मिलेंगे। पैगाम है उन सब लोगों के लिए जो अपने प्यारों को दिमागी मरीज़ कहकर यहाँ छोड़ जाते हैं, कभी आएँ देखें कि वो किस हाल में यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।